बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में हम आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, इसमें हम आपको प्रश्नावली 5C के सवालों को पढ़ा रहे थे। हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्नावली का बेसिक और जो पहले नंबर का सवाल है, पहले नंबर का सवाल आपको बता दिया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको दूसरे नंबर के सवाल से बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके साथ कक्षा 10 में पढ़ते हैं। तो बच्चों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करेंगे। बच्चों प्रश्नावली 5C का दूसरे का पहला सवाल आपको देखना है। इस पहले सवाल में हमसे कह रहा है 11 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अगर n पदों का योगफल ज्ञात करना होता है तो हम सूत्र लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 d, ये वाला सूत्र लगाते हैं। तो इसके लिए हमें n का मान पता है, 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। n का मान पता है और a का मान भी हमें पता है। जो हमारा पहला पद है वो a का मान है और हमें इसमें d का मान भी पता है। तीनों मान हमें पता है तो हम 11 पदों तक का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं a का मान 1/15, जो पहला पद है वो a का मान है। इसके बाद d का मान निकालेंगे तो पदों का अंतर करना है तो d का मान निकल जाएगा। दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं 1/12, इसमें घटा देंगे 1/15 घटा देंगे बच्चों। तो d बराबर 12 की पारा में 60 और 15 की पारा में 60, तो दोनों में 60 मिल जाएगा। तो 60 लासा ले लेना है। 12 पंचे 60, 5 बार में आया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। माइनस 15 चौको 60, 4 बार में आया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 5 में 4 घटा देना तो 1 आ जाएगा। नीचे 60, तो d का मान 1/60 आया और a का मान हमारा 1/15 है। तो यहाँ पे रख देना सभी मान। 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। n की जगह 11 लिख देंगे और n की जगह 11/2, 2 के गुणा में a लिखा है तो गुणा का चिन्ह और a का मान गुणा में लिख देना है। a का मान है 1/15, 1/15 लिख दिया प्लस n का मान हमारा 11 है -1 और d का मान 1/60, 1/60 लिख देंगे। इसके बाद ये कोष्टक हमारा बंद। n की जगह हमने 11 -1 और d की जगह 1/60 लिख दिया। इसके बाद देखिएगा और यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि n का मान 11 है, 11/2 और यहाँ पे 2/15, क्योंकि 2 से 15 नहीं कट पाएगा। 2/15 और यहाँ पे घटाएंगे तो 10 आएगा। 10 गुणे 1/60। तो बच्चों ऊपर 0 नीचे 0 ऐसे काट सकते हैं या ऐसे काट देंगे। 10 एकम 10 और 10 छक्का 60, 6 बार में कट गया। 11/2 और यहाँ पे अगर 15 और 6 का लासा निकाला जाए तो कितना आएगा। 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30, दोनों के पारा में 30 मिल जाएगा। 30 लासा ले लेना है। 15 के पारा में 30 कितनी बार में आएगा। 15 दूनी 30, 2 बार में आएगा। तो ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा कर देना है। तो 2 ऊपर लिखा है, 2 से जब गुणा होगा तो यहाँ पे 4 बन जाएगा प्लस और 6 का भाग देना 30 में, 6 पंचे 30, 5 बार में। तो ऊपर वाली संख्या 5 से गुणा होगा तो यहाँ पे 5 लिखना है।
11/2 और यहाँ पे 5 और 4 को जोड़ना तो 9 हो जाएगा और नीचे 30। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा कट जाएगा तो काट देना है, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 धम 30। तो देखिए 11 गुणे 3 11 तिया 33 और 10 गुणे 2 10 दूनी 20। तो बच्चों इस सवाल का आंसर आएगा हमारा 33/20। हमें बताना था 11 पदों तक का योगफल बताना था, ऐस का मतलब योगफल होता है, तो हमने योगफल निकाल लिया। इसके बाद बच्चों आइए इसके दूसरे सवाल में आइए बच्चों अब दूसरे नंबर का सवाल समझते हैं। ये वाला जो सवाल है ये सवाल 2019 BA इस वाले पेपर में आया हुआ सवाल है। सवाल हमसे कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी में हमें कितने पद लेने चाहिए, मतलब हमें पदों की संख्या बताना है, पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। बच्चों हमारी AP है 9, 17, 25 ... इसमें हमें A का मान पता है, प्रथम पद हमारा A का मान है और D का मान निकाल लेंगे। दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और इसमें सभी पदों का योग दिया है, मतलब इसमें हमें SN का मान पता है, जितने इसमें पद हैं, पद हमें पता नहीं है लेकिन जितने इसमें पद हैं सभी पदों का जोड़ दिया गया है 636। तो बच्चों यहाँ पे आपको SN का सूत्र लगा देना है, पदों के योगफल का सूत्र लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 d और यहाँ पे बच्चों SN की जगह 636 लिख देंगे और n का मान हमें ज्ञात करना है। 2 गुणे a की जगह a का मान 9 लिख देंगे, n का मान हमें ज्ञात करना है -1 और d का मान 8 है, 8 लिख देंगे कोष्ठक बंद। इसके बाद देखिए 636 n/2 यहाँ पे गुणा कर देना, 9 दूनी 18, 8 का गुणा अंदर कर देना, 8 का गुणा n में कर देना तो यहाँ क्या हो जाएगा 8n और 8 का गुणा 1 में कर देना तो 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे 636 n/2 और यहाँ पे इसमें इसको घटा देना है, 18 में 8 चला जाएगा 10 प्लस 8n। अगर इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, इसमें अगर 2 कॉमन कर लेते हैं 2 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे लिखा है तो 2 से 2 कट जाएगा। 636 n/2 ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लिया तो भाग दे देंगे, अब 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2 पंचे 10 और 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 चौको 8 तो ऊपर 2 हो गया नीचे 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो 636 और यहाँ पे n का गुणा कर देंगे, अंदर n का गुणा 5 में पहले कर देंगे तो 5n हो जाएगा और n का गुणा इसमें कर देंगे 4n में तो 4n² हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ भेज देंगे तो यहाँ कुछ ना बचेगा तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, पहले लिख देंगे इसको 4n², इसके बाद 5n, इसके बाद इसको यहाँ लिखना है तो माइनस हो जाएगा 636 और यहाँ नहीं बचा कुछ तो 0 लिख दिया। इसके अब हम करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पे n² के गुणा में 4 लगा तो पहले हम 636 गुणे 4 कर लेंगे, 4 गुणे 6, 4 छंग 24, 4 ती 12, 12 2 14, 4 छंग 24, 24 1 25। अब इसके कर देंगे गुणनखंड, 25 44, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 बना, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। इसके बाद 53 से काट देंगे,
53 एकम 53, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और 53। अगर 53 में 48 घटाते हैं तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो बीच वाला आ गया। अगर दोनों का गुणा कर देंगे तो ये पीछे जो आ रहा था ये आ जाएगा, तो इसके गुणनखंड हो गए। तो लिखेंगे 4n² प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 5n को लिखना है। क्या लिख सकते हैं? तो लिख देंगे 53n माइनस 48n, ये लिख सकते हैं। 53n में 48n जाएगा तो ये बीच वाला 5n आ जाएगा, माइनस 636 बराबर 0। बच्चों यहाँ पे n कॉमन आएगा, n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 4n आएगा। इसके बाद n हमारा कॉमन, तो यहाँ पे आएगा 53 और इसमें 12 कॉमन करेंगे, 12 चौक 48, 4n आएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, 12 पंचे 60 और 12 तिया 36, 53 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों कोष्टक सेम है तो हमारा सही है। एक कोष्टक में 4n प्लस 53 लिख देंगे और एक कोष्टक में n माइनस 12 लिख देंगे बराबर 0। तो 4n प्लस 53 बराबर 0 करेंगे, तुलना करेंगे 0 से, 0 बराबर n बराबर 53, n लिखा, 53 हमने यहाँ भेजा तो माइनस का 53 हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो ये वाला मान सही नहीं है क्योंकि n का मान माइनस में नहीं होता है। तो ये मान हमारा गलत है, अमान्य है। इसके बाद इसको 0 बराबर करेंगे तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n का मान आएगा 12, तो ये वाला मान हमारा सही होगा। तो अगर हम 12 पद लेते हैं तो जो हमारी समांतर श्रेणी दी गई है उनका योग 636 होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे वाला सवाल देखना है। आइए बच्चों अब तीसरे का पहला सवाल देखते हैं। तीसरे का पहला सवाल है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी है और इस समांतर श्रेणी के हमें इन सभी पदों का योगफल बताना है। तो इसमें हमें पद पता नहीं है कि कितने पद हैं, कितने पदों का योगफल हमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम पदों की संख्या पता करेंगे कि इसमें कितने पद हैं, फिर इसके बाद इसका योगफल ज्ञात कर देंगे। तो जो यहाँ पे 34 लिखा है ये हमारा पहला पद है और डी का मान निकालना बहुत आसान। दूसरे पद में पहला पद घटा देना है। 32 में 34 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अंतिम पद पता है हमें, अंतिम पद मतलब an का मान पता है। अंतिम पद को an लिखते हैं, an का मान 10 है। तो an का सूत्र आपको पता होगा। an का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे an का सूत्र लिखना है। an का सूत्र लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 d बराबर 10। अब यहाँ पे a की जगह a का मान लिख देना है। a का मान कितना है, 34 लिख दिया। n का मान हमें पता करना है, n माइनस 1, और d का मान माइनस 2 है, माइनस 2 लिख देंगे बराबर 10। यहाँ पे माइनस 2 का यहाँ पे पहले गुणा कर देंगे। 34 को चाहे यहाँ भेज दें, माइनस 2 का गुणा n में करेंगे तो बच्चों माइनस का 2n, माइनस 2n आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस का 2 आएगा, 10 इसी तरफ, 34 को इस तरफ लिखेंगे। पक्षांतर होने पर माइनस हो जाएगा, माइनस 2n, और यहाँ पे इसमें इसको जैसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। माइनस का 24 आ जाएगा और प्लस 2 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा।
माइनस 2n जोड़ देंगे, माइनस का कितना आएगा 26, सेम चिन्ह है ना, इसमें सेम चिन्ह है तो जोड़ देंगे। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस काट देना। तो n बराबर लिखना 26 इसी तरफ रहेगा और 2 को नीचे लिख देना और 2 से भाग दे देना। तो कितनी बार में कट जाएगा 13 बार में, तो n का मान आ गया 13। तो इस AP में कितने पद हैं 13 पद हैं। अब हमें 13 पदों का योगफल बताना है। तो पहले हम बताते हैं योगफल के लिए, अभी मैंने आपको बताया पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है और इसका जो सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी प्रकार हम आपके लिए अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे और आपका पूरा कोर्स कराएंगे। तो बच्चों आप हमारे चैनल पर सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो यहाँ पे बच्चों n की जगह हमें n का मान लिख देना है। n का मान कितना लिख देना है 13। तो यहाँ पे 13 लिख देंगे और n की जगह 13/2 और यहाँ पे a की जगह 34 लिख देंगे। n की जगह कितना, n की जगह 13 लिखना है -1 और d का मान पता है, d का मान कितना है -2 लिख देंगे, कोष्ठक बंद कर देंगे। तेरह बटे 2 और यहाँ पे 34 दूनी कितना होता है, तो 34 दूनी होता है 68 और यहाँ पे आएगा कितना आएगा 12 और 12 गुणे जब माइनस का 2 कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और 12 दूनी 24। 13/2 और यहाँ पे घटा देना है, 8 में 4 चला जाएगा तो 4 लिख देना है और यहाँ पे 6 में 2 घटाना है, तो 6 में 2 जाएगा तो कितना आएगा 4 और 2 से काट देंगे तो 22 बार में कट जाएगा। तो 13 गुणे 2 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 2 28, तो 286 आ जाएगा। तो जैसे हमने ये वाला सूत्र लगाया, अगर ये वाला सूत्र ना लगाते, एक छोटा ऐसा सूत्र ये होता है n/2 a प्लस an, क्योंकि हमें an का मान पता है, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में। अगर an का मान पता हो और a का मान पता हो और n का जितने पदों का योगफल निकालना वो पता हो, 13 पदों का योगफल निकालना है तो रख देंगे यहाँ पे 13/2 और a का मान कितना है, a का मान है 34, तो 34 सीधा लिख देंगे और an का मान बच्चों कितना 10 लिख देंगे। तो सीधा यहाँ पे 13/2 और कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44, जब दोनों जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 13 गुणे 22 तो 286 आएगा। तो बच्चों इस सूत्र को भी लगा के निकाल सकते हैं, अगर ये नहीं लगाना जैसे ये लगा देंगे ये वाला सूत्र तब भी निकल आएगा। तो बच्चों अब इसके बाद आपको देखना है, इसका दूसरा सवाल देखना है। दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरे का दूसरा सवाल है -5 प्लस -8 प्लस -11 कोष्ठक बंद, उसके बाद डॉट डॉट प्लस -230। पहले हम n का मान पता करेंगे कि इस AP में कितने पद हैं। तो a का मान हमें पता है, a का मान पहला पद -5 और d का मान निकाल लेंगे। दूसरे पद में -8, पहला पद घटा देंगे -5, तो यहाँ पे -8 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 5 तो घटा देंगे तो माइनस का 3 आएगा। इसके बाद हमें अंतिम पद पता है, अंतिम पद यानी nवां पद हमें पता है कितना -230। तो यहाँ पे an का सूत्र लगा देंगे, a n-1 d बराबर -230। तो यहाँ पे a की जगह a का मान लिख देंगे
माइनस का 5 और n-1 और d का मान लिख देंगे माइनस का 3 बराबर माइनस 230। माइनस 3 का इसमें गुणा कर देंगे, माइनस का 3n इसका गुणा इसमें कर देंगे, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस 230 और माइनस 5 को यहाँ लिख देंगे तो प्लस का 5 माइनस 3n और यहाँ पे पहले घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा और इस 3 को यहाँ लिख देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा तो माइनस 3n जोड़ देंगे 228 इतना आएगा, सेम चिन्ह है तो जोड़ देंगे माइनस 228 माइनस माइनस कट गया, n बराबर 228 3 जाएगा नीचे, 3 से भाग दे देंगे तो 27 और 3 18 तो n का मान आएगा 76। तो हमें 76 पदों का योगफल निकालना है तो सूत्र लगा देंगे ऐसा n बराबर n/2 a प्लस an तो n की जगह 76 और 76/2 और a का मान -5 है, -5 लिख देंगे और an का मान -230 है, -230 लिख देंगे और इसे 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6 2 8 16 38 12 में कट गया तो 38 और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे माइनस कितना आ जाएगा 235 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब गुणा कर देंगे तो बच्चों इन दोनों का हमने गुणा करा दिया 8930 आया तो इसका जो आंसर आएगा 8930 आएगा तो ये आएगा इसमें 76 पदों का योगफल। इसके बाद बच्चों आइए 13 नंबर का सवाल देखिए। बच्चों आइए अब तीसरे का 13 नंबर का सवाल देखिए। 13 नंबर का सवाल है 7 + 10 सही 1/2 + 14 + +84। तो सबसे पहले n का मान हम ज्ञात करेंगे। a का मान हमें पता है 7 है, d का मान ज्ञात कर लेंगे। दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे 10 सही 1/2 इसमें घटा देंगे 7 तो 10 दूनी 20 होता है और 20 से कितना 21/2 -7 इसके बटे में 1 कर देंगे, लासा ले लेंगे 2 लासा आएगा तो यहाँ पे 21 आ जाएगा माइनस और 7 दूनी 14 और 21 में 14 घटा देंगे, 11 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा और नीचे तो d का मान आया 7/2 आया। अंतिम पद हमारा 84 है तो n का मान 84। n का सूत्र लिख देंगे a + n-1 d बराबर 84 तो यहाँ पे a का मान 7 लिख देंगे, 7 है a का मान, n-1 और d का मान 7/2 है, 7/2 लिख देंगे। 84 n-1 7/2 तो यहाँ पे 84 और इसको यहाँ लिख देंगे तो माइनस हो जाएगा n-1 7/2 और यहाँ पे घटा देंगे 14 और 7 घटा देंगे तो 7 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा n-1 77 और इसको जब यहाँ भेज देंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 7 नीचे जाएगा, 7 से भाग दे देंगे 7 × 7 7 × 7 तो n-1 और यहाँ पे 11 दूनी 22 तो n बराबर 22, 1 को यहाँ लिख देंगे प्लस का 1 हो जाएगा तो n का मान आएगा 23 आएगा। तो इसमें हमें 23 पदों का योगफल निकालना है। तो बच्चों ऐसा n बराबर n/2 a + an ये सूत्र लगा देंगे। n की जगह 23 लिख देंगे, 23/2 और a का मान है 7, a का मान कितना है a का मान 7 है, 7 लिख देंगे और an का मान
ये n का मान ये रहा 84, 84 लिख देंगे। तो अब देखिए 23/2 और यहाँ पे जोड़ देना है। 7 4 कितना होता है? 7 4 होता है बच्चों 11 और 8 9। तो यहाँ पे आपको पहले गुणा करा लेना है क्योंकि कर पाएगा नहीं। 23 गुणे 91 कर देंगे, 1 का गुणा तो 3 2 फिर 9 से गुणा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 18 2 20। तो यहाँ पे 3 फिर 7 2 9 0 2 इतना आ जाएगा गुणा कराने पर 20 93 और नीचे हमारा 2। तो यहाँ पे अब इसी संख्या में 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर इसके बाद 0 9 उतार लेंगे तो चौको 8, 2 छक 12। तो 1 को लिख देंगे ऊपर और इसको लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे और नीचे 2। तो ये आएगा हमारा 23 पदों का योगफल आएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे के सवाल बताऊंगा, चौथे नंबर के सवाल से बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।